हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस का MCQ क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस में पूछे हुए सवाल है तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है बाबू बिहार पुलिस 2025 और हमारा पोस्ट है 19,838 कुल पोस्ट है। और यह MCQ क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं प्लास्टिक सेट 1 करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट में यह बताना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो फर्स्ट सवाल है बाबू लोग, संविधान बनाने में कितना समय लगता है, वो बताना है। संविधान बनाने में कितना समय लगता है, संविधान बनाने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग डी ऑप्शन, 2 साल 11 माह और 18 दिन। यानी कि संविधान बनाने में आपको समय लग जाएगा 2 साल 11 माह और 18 दिन। बाबू लोग इसका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। बाबू बताना है, कागज उद्योग से बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो प्रदूषित हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाबू, कोसी। जो कोसी नदी है वह बिहार में कागज उद्योग से बिहार में प्रदूषित हो रही है। इसका राइट आंसर आप लोग कहिएगा बी, जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल है हमारा, शेरी क्लवर का संबंध किससे है। वो बताना है, शेरी क्लवर का संबंध किससे है। तो शेरी क्लवर का संबंध हो जाएगा रेशम कीट पालन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन, रेशम कीट पालन से। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। वो बताना है आपको, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो कौन सा एसिड होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक एसिड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 5वां सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध आभास होता है। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध आभास होता है, कौन सा युद्ध आभास होता है। तो लामीथिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लामीथिए, जो कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये तो सबको याद होगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। वो बताना है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1922 हो जाएगा। रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1922 ईस्वी में। 9 नंबर सवाल है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में बताना है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी।
10 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताना है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था बताना है आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था आर्क्यूड फर्नीडर की हत्या। इसका राइट आंसर होगा आर्क्यूड फर्नीडर की हत्या। आर्क्यूड फर्नीडर की हत्या हो जाएगा, आर्क्यूड फर्नीडर की हत्या, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है आपका कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? वो बताना है, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता के कारण है, कारण क्या है? पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का क्या कारण है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोशिका रस की में भरी हुई रिक्तकाएं। कोशिका रस में भरी हुई रिक्तकाएं, इसका राइट आंसर आप लोग कहिएगा बी। आगे सवाल है हमारा 13 नंबर, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? बताना है आपको, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का बबू मूल निवास स्थान क्या है बताना है आपको। तो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया हो जाएगा, आपको यूरेशिया हो जाएगा। ऑप्शन में बी आपका बिल्कुल राइट है। 14 नंबर सवाल है आपका, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाए थे। जामा मस्जिद का निर्माण हो जाएगा शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबू शाहजहां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अभी तक से आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपका रोज टेस्ट होने वाला है। आपका रोज टेस्ट होगा, और यह भी आपको बताना है, रोज आपका टेस्ट होगा, और यह भी आपको बताना है कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। टेस्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 15 नंबर सवाल है हमारा, 15 नंबर सवाल, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? बताना है किस देवता को मिला था, यानी कि प्रजापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रजापति। इसका राइट आंसर सी, प्रजापति। आप लोग प्रजापति याद कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। इसका आप लोग बी आंसर याद कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, तो बी नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। सर सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है हमारा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? वो बताना है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 सितंबर। आप लोग याद कर लीजिएगा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 18 नंबर सवाल है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? वो बताना है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा बिहार में नहीं बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा, डी। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मैसूर तो थी नहीं, मैसूर नहीं थी, मदुरै नहीं थी, हम्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, यानी कि हम्पी। जो आपका सी आंसर है वो हो जाएगा राइट। 20 नंबर सवाल है,
हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? बताना है आपको, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बताना है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का यह लोक नृत्य है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? बाबू बताना है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी भाषा में लिखी गई है। SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बाबू बताना है, 23 नंबर, SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है हमारा, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी कितनी होती है? निर्वात में जो ध्वनि की गति होती है वह कितनी होती है? तो 0 यानी कि शून्य। इसका निर्वात में गति होती है शून्य। आप लोग शून्य याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज का दोस्तों अंतिम सवाल है और लास्ट सवाल है हमारा। और आपको कमेंट में यह बताना है कि आपका 25 सवाल में से कितने सवाल सही हुआ। बताना है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? वो बताना है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो इस सबको कमेंट में बताना है और कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।